पिछले 40 साल तक जो दुनिया नहीं कर सकी वो ईरान ने 24 घंटों के अंदर कर दिया। अमेरिका का गरूर खाक में मिला दिया है, अमेरिका की हेजमोनी को खत्म कर दिया है, अमेरिका को बड़े बुरे तरीके से शिकस्त दे दी है। लेकिन यह खबर नहीं है, खबर इससे भी बड़ी है। अमरीकी तैयारे तबाह होते हैं। F-35 को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है, A-10 को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान एक दिन में 24 घंटों के अंदर नाज़रीन ईरान ने किया। अपनाए हरमस के करीब फोर्सेस भेजी गई थी, उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन खबर यह भी नहीं है। खबर क्या है फिर? खबर इससे भी बड़ी है नाज़रीन। अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त एक बड़ा अहम और जरूरी तोता जिसके अंदर उसकी जान बताई जाती है वो ईरान के पास मौजूद है, जिससे अमरीकी सदर इस वक्त चंद दिनों के मेहमान रह चुके हैं। आने वाले चंद दिनों के अंदर बहुत बड़ी गेम बदलने वाली है। डायनामिक्स इस जंग के तब्दील हो चुके हैं। किस तरीके से तब्दील हो चुके हैं वो आगे चलकर नाज़रीन आपको बताएंगे। इस वक्त अमरीका जंग बंदी की भीख मांग रहा है। 48 घंटे सिर्फ भीख मांगी ताकि उस तोते को तलाश कर सके। लेकिन ईरान ने मुस्तरद कर दिया अमेरिका की उस जंगबंदी की तजवीज को। सिर्फ मुस्तरद नहीं किया, 50 मकामात के ऊपर 10 गुना बड़े हमले किए गए। मुसाद के हेडक्वार्टर्स तक को तबाह और बर्बाद करने की इतलात मौसूल हो रही है। सिर्फ यही नहीं, खलीजी ममालिक के अंदर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया, जहां से अमेरिका को मुआवनत मिल रही थी, सहूलतकारी मिल रही थी, जहां से उनकी ट्रेड हो रही थी। वो कौन से मकामात है, ये क्या कहानी है, कौन सी ऐसी बड़ी खबर है, कौन सा ऐसा तोता है जिसकी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने हाथों से इख्तिदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और चंद ही दिनों के अंदर आप ये देख लेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खेल खत्म हो चुका है। नाज़रीन, ये कहानी जो ये कल शुरू होती है। और कल ये कहानी कैसे शुरू हुई? अमेरिका अपनी एयर स्ट्राइक्स कर रहा था और उसी तरीके से अमेरिका ने अपने तैयारे भेजे, अपने जहाज, जिस तरीके से फाइटर जेट्स भेजता है और स्ट्राइक्स करता है और फिर वो फाइटर जेट्स वापस आ जाते हैं। लेकिन कल बड़ी अनयूजुअल सी चीज हुई। अनयूजुअल ये हुआ कि पहली मर्तबा ईरान ने 24 घंटों के अंदर अमेरिका की एयर सुपीरियॉरिटी को नेस्तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। आगे चलकर आपको बताएंगे इसी एयर सुपीरियॉरिटी के तबाह होने की वजह से इजराइल ने हमले बंद करने का ऐलान कर दिया ईरान पर। नाज़रीन, पिछले 40 साल में तसव्वुर करें कितने अमेरिकी तैयारे निशाना बने होंगे, कितनों को निशाना बनाया गया होगा। 40 साल के अंदर सिर्फ पांच फाइटर जेट्स अमेरिका के गिराए गए हैं। वो भी एक लीबिया वॉर के अंदर 1986 में एक तैयारा, बोस्निया वॉर 1995 एक तैयारा, कोसोवो 2 तैयारे 1999 में, इराक 2003 में एक तैयारा। लेकिन पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखें, पिछले 20 सालों के अंदर नाज़रीन एक अमेरिकी तैयारे को भी कोई भी नहीं गिरा सका। लेकिन ईरान ने 24 घंटों के अंदर वो कर दिया। 2 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पहले गिराए जाते हैं, जिसकी वीडियोस, फुटेजेस रिलीज की जाती है ईरान की जानिब से। वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स नाज़रीन जो कि अमेरिका का गरूर तस्वुर किया जाता है, वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स जिसको अमेरिका ने इतने एक लंबे अरसे में बनाया, उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की और दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयार जिसे अमेरिका कहता है, उन 2 तैयारों को एक दिन में, जो कि दुश्मन की आंखों से गायब होता है, कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, मकामी टेक्नोलॉजी के थ्रू ईरान ने उसको न सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि तबाह बर्बाद कर दिया। F-35 पहला धचका, फिर दूसरा F-35 एक दिन के अंदर गिराकर अमेरिका को दूसरा बड़ा धचका मिलता है। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर आगे चलकर आपको बताएंगे। F-15 तैयारे को निशाना बनाया जाता है, एक A-10 तैयारे को निशाना बनाया जाते हैं, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया जाता है। अब नाज़रीन, सबसे पहले अमेरिका तस्दीक नहीं कर रहा था, अमेरिका नहीं क्लेम कर रहा था कि उनके तैयारे गिरे हैं। लेकिन जब अमेरिकी तैयारे गिरते हैं तो उनके अंदर जो पायलट्स मौजूद थे, पायलट्स कहां पर हैं? पायलट्स की तलाश की जाती है। एक पायलट मिल जाता है और दूसरा पायलट नहीं मिलता, जिसकी तलाश ताहाल जारी है। अब नाज़रीन क्या होता है? अमेरिका अपने फ्लीट्स को भेजता है, जिसके अंदर एक C-130 हर्क्यूलिस रिफ्यूलिंग के लिए उनके प्लेन है, वो उनको भेजता है। उसके साथ 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भेजता है और साथ ही एक A-10 उस फ्लीट की सपोर्ट के लिए ये ईरान के अंदर देखा जाता है, जो कि बड़ी निचली सतह पर परवाज कर रहे थे। लेकिन खबर ये भी नहीं है नाज़रीन, पैम्फलेट्स गिराए जाते हैं। पैम्फलेट्स के ऊपर क्या लिखा था? पैम्फलेट्स के ऊपर उस तोते को
बचाने के लिए और उस तोते को ढूंढने के लिए कुछ पैगामात लिखे हुए थे, जिसके मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर वो तोता ईरान के हाथ लग गया तो फिर अमेरिका का खेल खत्म हो जाएगा। अमेरिका का खेल कैसे खत्म होगा नाज़रीन, वो भी आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन जब ये तैयारे भेजे जाते हैं C-130 हर्क्यूलिस, 7 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स कवर करने के लिए, एक A-10 फाइटर जेट सपोर्ट के लिए, उसके बाद नाज़रीन 48 घंटों के लिए दरखास्त की जाती है ईरान से कि जंग बंदी कर दी जाए। ईरान कहते हैं नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। 48 घंटों की जंगबंदी की तजवीज को एक तरफ ईरान मुस्तरद कर देता है, ऑन द अदर हैंड मैसिव स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी जाती है इजराइल पर कि अभी तो असल खेल शुरू हुआ है, ये तो आगाज है, आगे आगे देखो होता है क्या। नाज़रीन, मोसाद के हेडक्वार्टर्स को तल अवीव के अंदर निशाना बनाने की मुबीना तौर पर इतलात मौसूल होती है और ईरानी मीडिया इस बात को क्लेम करता है कि हमने एक अहम हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 50 मकामात के ऊपर एक साथ 3 से 4 गुना बड़े हमले किए जाते हैं 50 मकामात के ऊपर एक ही दिन में। और नाज़रीन, उन 50 के 50 मकामात के ऊपर ईरान मिसाइल्स के थ्रू और ड्रोन्स के थ्रू बड़े पैमाने पर हमले करके उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके अंदर उनकी बहरी तनसीबात को तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है ईरान की जानिब से। नाज़रीन, अब ये सिर्फ इसराइल के ऊपर हमले नहीं किए गए, इसराइल पर एक जानिब हमले किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब हमने आपको बताया अमेरिका की एयर सुपीरियॉरिटी को ख़त्म कर दिया गया है। 24 घंटों के अंदर अंदर उनके F-35, A-10, F-15 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अपना हरमस के करीब केशम जजीरे के ऊपर एक जहाज को तबाह करके गिरा दिया जाता है, MQ-9 उनको गिरा दिया जाता है। तो ये सब देखते हुए इजराइल फिर क्या फैसला करता है? इजराइल ये फैसला करता है कि अब हम हमले नहीं कर रहे, वो अपने फिजाई हमलों को रोक देता है कि अब हम ईरान की जानिब अपना कोई भी फाइटर जेट नहीं भेजेंगे। अमेरिका के जहाज़ों को तबाह करने के बाद, अमेरिका के जहाज़ों को उनका गरूर खाक में मिलाने के बाद ईरान ने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि आओ अब तुम्हारी बारी है। लेकिन इजराइल फिर डर कर क्या करता है कि वहां पर अपने जहाज, अपने जो फिजाई जितनी भी उनकी एयर सुपीरियॉरिटी को वो क्लेम कर रहे थे, वो हमें ज़मीबोस होती हुई भी दिखाई देती है और अपने फाइटर जेट्स को ईरान की हुदूद के करीब भी भेजने से वो इनकार कर देते हैं कि अब हम हमले रोक रहे हैं। हमले रोकने का ऐलान किया जाता है इजराइल की जानिब से। ऑन द अदर हैंड ईरान क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर 3 से 4 गुना बड़ी स्ट्राइक्स कर रहा है। अब पायलट कहां पर है? सवाल ये है, वो तोता कहां पर है? जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि पैम्फलेट्स गिराए जा रहे थे उन जहाजों से, उन हेलीकॉप्टर से। 5 जबानों में उन पैम्फलेट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि जिसने भी अमेरिकी पायलट को तलाश करके हमारे हैंड ओवर किया तो उसको डॉलर से माला माल कर दिया जाएगा, इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन, बड़ी एक अहम खबर भी मौसूल हुई कि फॉर द फर्स्ट टाइम ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर्स और अमेरिकी हेडक्वार्टर्स और सेंटकॉम के और उनके फौजियों के ऑफिसर्स का आमना सामना हुआ। जब इतनी निचली सतह पर वो प्रवास कर रहे थे तो जाहिर सी बात है फिर ईरान कैसे ये देख सकता था? ईरान ने जो वो फ्लीट उन पायलट्स की तलाश के लिए आया हुआ था उनको भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया। 2 हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया जाता है, कुछ इराक में और इराक के कुछ मुल्हिका एरियाज में वो गिरकर तबाह होते हैं, जिसके अंदर सर्वाइवल कर जाते हैं। पायलट्स की सर्वाइवल की इतलात मौसूल हो रही है। लेकिन जो A-10 था, A-10 तैयारा कवर देने के लिए आया हुआ था, उसको भी निशाना बना दिया जाता है। अब एक रेस्क्यू मिशन के लिए जो उनको बचाने आए हुए थे, ढूंढने आए हुए थे, उनका भी नुकसान हो जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से अभी परेशान है, क्योंकि अगर वो पायलट ना मिला तो फिर अमेरिका के अंदर न सिर्फ एहतजाज होंगे बल्कि अमेरिकी आवाम सड़कों पर निकलेगी और डोनाल्ड ट्रंप से ये मुतालिबा करेगी कि आपने जंग में धकेला था, आपने हमारे पायलट्स को भेजा था, आपने हमारे जहाज़ों को भेजा था, अब उनसे ये पायलट्स वापस मंगवाए जाए। लेकिन अगर वो ईरान के पास आ जाते हैं तो ईरान की शराइत मानना पड़ेंगी, ईरान का पलड़ा मुज़ाकरात में भारी हो जाएगा और अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इसके बजाय कि ईरान की बातों को माना जाए, ईरान के मुतालिबात को माना जाए, जो कि अमेरिका की एक क्लियर शिकस्त नजर आ रही है। ऑन द अदर हैंड व्हाट ईरान हैज डन, ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि जो भी उस पायलट को ढूंढेगा उसको भी बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, इनाम से नवाजा जाएगा, इनामात दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, अब अमेरिका बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। ये वो तोता है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जान है, क्योंकि अगर ये तोता ईरान के हाथ लग गया तो फिर अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का खेल खत्म हो जाएगा। मुज़ाकरात की मेज पर जब ईरान के पास ये पायलट होगा, ये तोता होगा नाज़रीन, तो उसके बाद
पलड़ा ईरान का भारी होगा और डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसी कोई मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।